और वो क्या है ना कि जिंदगी के शोर में अपनी आवाज तो कहीं गुम ही हो जाती है। तमाम खूबसूरत समातों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। इसलिए वो क्या है कि अपनी आवाज़ की याद दहानी करने के लिए रेडियो शो ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है ना। जहाँ पर दुनिया का शोर नहीं होता, सन्नाटा है, जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपकी बातें हैं, आपकी सोच है। ज़िंदगी में एक किनारा ऐसा हम सबको ज़रूर मिलता है कि जहाँ पर हमें ना किसी की आवाज़ सुनाई देती है, ना कोई रोशनी दिखाई देती है। पता नहीं उस टाइम पर इंसान को क्या करना चाहिए। उस टाइम पर अल्लाह को याद करना चाहिए, मदद के लिए पुकारना चाहिए, हाथ पैर मारने चाहिए, क्या है कि मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। वो क्या है कि ज़िंदगी के कुछ मकाम ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पर आपको वाकई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। आपकी अपनी तमाम तर ताकतें, आपकी अपनी तमाम तर ज़ात वहाँ पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, अकेली रह जाती है, मेरे ख्याल से अंधेरे में रह जाती है। और जब कोई इंसान जिंदगी में, ये जिंदगी का उसूल है वैसे, अगर कोई इंसान अंधेरे में रह जाए अकेला या उदास, तो रोशनी ही उसका हाथ थामे तो वो आगे बढ़ सकता है। और अगर कोई इंसान रोशनी में अकेला हो जाए तो अंधेरा उसका हाथ थामे और उसे ले जाए। तो वो क्या है कि ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। जिसके पास जो नहीं है और जिसके पास जो है, असल में सारा बखेड़ा ही इसी का है। हमारे रिश्ते, हमारी मोहब्बतें, हमारे नाते, हमारे ताल्लुकात, हमारे मामलात सारे ही वहीं तय पाते हैं, जहाँ पर किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ है, और एक दूसरे का कुछ ना कुछ है। और जब वो एक दूसरे का कुछ ना कुछ एक दूसरे के पास जाता है तो जिंदगी मुस्कुराने लग जाती है, जिंदगी फिर से प्यार करने लग जाती है, जिंदगी फिर से प्यारी हो जाती है। वो क्या है ना कि दिन परेशान है, रात खाली है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। अच्छा जी जनाब, आप सुन रहे हैं इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर आप लॉगिन ट्यून इन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप हमें लॉग इन कर सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर www.mirafm.com। and this is not a call-in show. Every day and every night I come to my show and this call beeper is like beeping, beeping, beeping. So let me tell you, everybody who are listening to me right now, this is not a call-in show and you cannot call in my show. Only you can send me your text messages. So वो क्या है कि एक तो दिल पहले उदास हो और ऊपर से आतिफ असलम का कोई उदास सा गाना पड़ा हो, तो मतलब है ना कोई सोने पे सुहागा। तो वो क्या है कि दिल की उदासी में ऐसे गाने बड़े काम आते हैं। सो लेट्स हियर दिस आउट एंड हमने तो सोचा था नया चांद चढ़ेगा तो कोई गुल खिलाएगा, ये तो वही बात होगी, नया चांद क्या चढ़ा, हमारे तो अंधेरे ही हो गए सारे, है ना। आसमानों में रोशनियां हो गई और जिंदगियों में अंधेरे हो गए। चलिए जनाब, पता करते हैं वो क्या है कि जान है तो जहान है और जिंदगी चल रही है तो कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई बाकी जरूर होगी। वो क्या है कि उसी कोई ना कोई उम्मीद के चक्कर में इंसान जो है वो अपने दिन रात गुजार रहा होता है जिंदगी की तगो दौड़ में। जिस तरह एक वक्त आता है कि बड़ा बड़ा फास्ट पेस चल रहा होता है, एवरीथिंग इज लाइक दिस दिस दिस। एक वक्त आता है जिंदगी ठहर सी जाती है और आपको जिंदगी ठहरा देती है। बस उस वक्त ये सोचना होता है कि जिंदगी आपको ठहरा कहाँ रही है, क्यों ठहरा रही है, किसके लिए ठहरा रही है। तो मेरे ख्याल से वो क्या है कि जब भी आप इस खालीपन में, इन अंधेरों में, जब भी अपनी ज़ात का रंग भरते हैं, जब भी अपनी ज़ात के होने को महसूस करते हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई मैजिक तो ज़रूर होता होगा, है ना। सो लेट्स बिगिन द मैजिक। क्योंकि लॉजिक तो सारी हो गई है दी एंड, अब लॉजिक का तो कोई काम नहीं रहा जिंदगी में, अब बात रह गई है मैजिक की। सो लेट्स ब्रिंग द मैजिक इनटू स्लो जैम्स एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग डेफिनेटली टुनाइट। सो आपको बताती चलूँ कि 3 मार्च 2023 हो गई है एंड इट्स अ फ्राइडे नाइट, बट फॉर मी इट्स अ थर्सडे नाइट शो। कल आपका मेरा साथ रहेगा आखिरी 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 रहता है आपका मेरा साथ। और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है ना, बाज़ दफ़ा आपको पता नहीं चल रहा था, आपको लगता है ज़िंदगी आपको बड़ी अच्छी जगह लेकर जा रही है, फिर आपको आगे जाके पता चलता है ओहो इस गड्ढे में गिराने के लिए लेकर जा रही थी।
तो वो क्या है कि जब जिंदगी आपको बहुत पहले बहुत एक्साइटमेंट दे रही हो ना, तो वो आखिर में जाके चीज़ उतनी एक्साइटेड होती नहीं है। और अगर चीज़ आपको पहले से ही इतनी डिसअपॉइंट कर रही हो कि हो इसमें क्या ही होना है, क्या ही, तो बाज़ दफ़ा उल्टा हो जाता है। बाज़ दफ़ा आपको चीज़ वो पहले जो एक्साइट नहीं कर रही होती है, वो बाद में जाके आपको बताती है कि ओह माय गॉड, इट वाज सच अ फैंटास्टिक थिंग है। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, हम शुरू में हमें इतनी होप्स नहीं होती। इस तरह स्लो जैम्स जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे लग रहा था कि हार्डली मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। मुझे लगा था नो, आई विल नॉट सर्वाइव हियर एंड आई विल जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर, मैं खुद ही छोड़ के भाग जाऊंगी। But you never know. It's been like 10th year. It's now 11th year. So it is now 11th year and let's see. I don't know. कुछ चीज़ें बस ऐसी चलती जाती हैं और कुछ चीज़ें जो लगती हैं कि यार कितनी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुई हैं, कनेक्शन है, ये है, वो है, अल्लड़म बल्लड़म ब्ला ब्ला ब्ला, और वो एकदम जाके किसी कुएं में जाके गिर जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और आप यही सोचते हो कि यार एक्साइटमेंट तो बहुत थी, बट तो मुझे लगता है वो पहले वाला केस सिनारियो ज़्यादा ठीक है, कि जिसमें आपको लगता ही नहीं है कि कुछ होने वाला है। जब लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रही होती है और उसके बावजूद there's nothing happening, तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है, इंसान का दिल ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दिल ज़्यादा टूटता है। यार मैंने इतना सोचा था, भी ऐसा होगा, भी वैसा होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, कुछ नहीं हुआ। वो क्या है, सोचा था मैंने, सोचा था ये कहेंगे, सोचा था वो कहेंगे, आए जो सामने तो कुछ भी ना कह सके हम, बस सोचा कि ये हम। अच्छा जी, मैसेजेस आपके मैं रिफ्रेश कर लूँ और मैं जान लूँ कि आप लोग जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बदल चुका है, दिन में गर्मी आ चुकी है और रात में अभी भी हल्की हल्की ठंड है। लेकिन ये कि अब हम नॉर्मल अपने समर शर्ट्स पे आ गए हैं, और उसके साथ अगर आप एक जैकेट और अगर वो पहन लें तो इट्स ईजिबली मैनेजेबल। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही है, बट स्टिल नाइट्स आर प्लेजेंट. So for these pleasant, beautiful nights, I'm gonna go for my next Gana, which is like by Rahat Afridi. Rahat Afridi, नहीं, Rahat Fateh Khan. चले जी, शाहिद अफरीदी को राहत फतेह को मैंने मिला दिया। अच्छा जी, Afri, stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। वैसे यार आपस की बात है, इंसान ना अच्छा तभी होता है और अच्छा लगता है जब वो खुशी में होता है, जब वो खुश होता है, जब वो कोशिश कर रहा होता है। जब इंसान थका हुआ हो, हारा हुआ हो, टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, मायूस हो, अफसुर्दा हो, तो उस वक्त वो इंसान नहीं होता। वो बस वो क्या है ना, वो लागर अपाहिज सी, वो गोश्त पोश्त की एक मखलूक होती है उस वक्त, जो अपने तो किसी काम की नहीं होती, बल्कि वो किसी ना किसी ज़ात की मोहताज होती है, वो किसी ना किसी की मोहताज होती है, अपने से बाहर किसी फोर्स की, किसी ताकत की मोहताज होती है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और कुछ होगा। लेकिन इंसान असल में तभी होता है जब वो अपने अंदर से भरपूर होता है, जब वो खुश होता है, जब वो मोहब्बत में होता है, जब उसके दिल में मोहब्बत की खुशी, उसकी मोहब्बत की रोशनी, उसका अकल शऊर सही तरह से काम कर रहा होता है। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ रेडी टू स्प्रेड, एक्सपैंड एंड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एनीबडी एंड एनी हाउ। सो या, और अगर आप ऐसी कैफियत में नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं कहीं इंतज़ार में हैं, कहीं मारा मार में हैं, कहीं बुखार में हैं, कहीं बेजार हैं, कभी कुछ है और कभी कुछ है। इंसान की जो असल मैजिकल फॉर्म होती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है। और दुआ तो मेरी यही होती है कि अल्लाह सभी को मैजिकल रखे, क्यों खाली अकेले मैजिकल होने का फ़ायदा नहीं है। आप खुद तो मैजिकल हो जाओ, बाकी सारे आपको कॉमन पीपल मिले तो आपको मज़ा नहीं आता। मैजिक का मज़ा ये आता है कि जब आपको आगे से भी मैजिक मिल रहा होता है, व्हेन मैजिक हैपेंस ट्वाइस या डबल साइडेड, या और भी लोग आपके आसपास, तो लाइफ जब जैसे मैजिकल होती है ना, ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग। और जब आप खुद मैजिकल हो जाते हैं, लाइफ मैजिकल हो जाती है, तो फिर आप ये वो वक्त होता है जो अगर किसी खास बंदों के साथ ही होता है ना, हर कोई इसलिए मैजिकल होता नहीं है। ये वक्त आता है, वक्त की वो क्या, वक्त की हनेरी जिस तरह सब पे आती है, तो वक्त की चरखी में अच्छा वक्त भी ऐसे ही आता है।
तो कभी मैजिक आपके पास है, कभी इसके पास है, कभी उसके पास है। तो मैजिक जिसके पास भी, उसका काम एक ही है कि he has to or she has to do something for others, for keeping up himself, and yet at the same time has to do something for others. What he has to do, क्योंकि वो मैजिक आपको सिर्फ खेलने के लिए नहीं मिला, वो मैजिक आपको सिर्फ फन करने के लिए नहीं मिला, वो मैजिक आपको दुनिया चमकाने के लिए मिला है, लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मदद इन अ सेंस कि वो मैजिक टू वे है, आपको खुद भी मजा देता है कि आई एम डूइंग द मैजिक, और जिस इंसान के ऊपर हो रहा होता है या जिस पे चल रहा होता है उसकी भी जिंदगी संवर रही होती है। तो मैं तो मैजिक की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं वो वाला काला जादू की बात नहीं करी, मैं उस मैजिक की बात कर रही हूँ कि जो आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जीज के बैलेंस के बाद आपके अंदर एक ठहराव आता है, कन्वर्जिंग पावर आती है। आप क्या कहते हैं ना, आप मुकम्मल हो जाते हो, आप होलसमनेस में आते हो, फिर आपके हाथ भी बात कर रहे होते हैं, फिर आपकी आंखें भी बोल रही होती हैं, फिर आपको जबान से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपका सब कुछ बोल रहा होता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के, क्योंकि इतने अंधेरे और इतने स्यापों के बाद तो फिर मैजिक ही बनता है। जब आपको लॉजिक ही नहीं समझ आ रही है वेयर इज द लॉजिक मैन, तो फिर उसके बाद होता है मैजिक। तो चलिए जनाब, अब वो मैजिक अंडरस्टैंड कैसे करना है आपने, अपने आप में उतारना कैसे, सीखना कैसे, जीना कैसे, वो तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। इट्स द बैलेंस ऑफ योर होल सेल्फ। बट वो मैजिक अब हम बात करेंगे कि वो मैजिक दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और उससे खुद भी कैसे खुशी हासिल करनी है, खुद भी कैसे वो खुश रहना है। ये वो वाला मैजिक है जिससे कहते हैं ना, हो मेरे दम से दूर दुनिया का अंधेरा। तो ये वो वाला मैजिक है कि जिससे दुनिया का अंधेरा कम होता है, जिससे दिलों में रोशनी आती है। यार आई कैन लिटरली सेंस, आई कैन लिटरली इमेजिन एंड आई कैन लिटरली एक्सपीरियंस एंड फील दैट कि जब दिल में मोहब्बत, वो क्या कहते हैं, जब दिल से मोहब्बत रूठ के चली जाती है, जब दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं हो पाता है, जब दिल में मोहब्बत असर नहीं कर पा रही होती है, बड़े 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 वो कहते हैं ना कि बड़े ही खौफनाक, मतलब बुरे तो बहुत छोटा लफ्ज हो जाएगा, बहुत खौफनाक होते हैं वो लम्हे, बहुत खौफनाक होता है वो टाइम। आपको अपनी ज़ात पर से यकीन उठ जाता है, आपको रब की ज़ात पर से यकीन उठ जाता है, आपको लोगों की, दुनिया की अच्छाई पर से यकीन उठ जाता है। वाओ, या इट हैपन्स, या इट रियली हैपन्स। आप अपनी ज़ात में कहीं अकेले हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में और सेल्फिश होते चले जाते हो, अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में अकेले होते चले जाते हो, अपने आप को तन्हा करते चले जाते हो, कटते चले जाते हो। और जिंदगी का मकसद ये नहीं है, इंसान होने का मकसद ये नहीं है। हमें जुड़ना है, हमें बांटना है, हमें करना है, कुछ भी हो जाए। वी कैन नॉट गिव अप, वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट क्विट। किसी भी मोड़ पर दिल में अंधेरे भी है ना, तो भी हम, वी कांट क्विट। ऑल वी कैन डू इज टू गो थ्रू दैट टनल with the hope and with anything, कुछ भी जो काम आ रहा है, जो आपको जिंदा रखे हुए है। That's all. Let's see वो कब है ये काली रात छटेगी और सुबह का उजाला आएगा, वरना वो क्या है कि सुबह हो या रात हो, अंधेरा मुस्तकिल है। अच्छा जी, आप बताते हैं। शवाद खान कह रहे हैं, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। बिल्कुल जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, इट्स अ थर्सडे नाइट शो। टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक, और आज तारीख हो चुकी है 10 मार्च 2023। आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं। इनसे कह रहे हैं, यादें मोहब्बत करने वालों से ज्यादा वफादार होती हैं सना जी। इंसान तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर यादें हमेशा साथ रहती हैं। ओह यस। और यादों से भी बड़ी बात आगे आ जाती है कि
पुरानी यादों से कहीं अच्छा है कि आप नई यादें बना लें, यादें तो साथ ही रहनी है। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि यादों को देखने के लिए इंसान को ना हमेशा पीछे की तरफ देखना पड़ता है, तो बेहतर है कि इंसान इन लम्हों में भी कुछ नई यादें बना रहा हो, ताकि जब हम आगे भी जाएं तो हमें इन लम्हों की यादें साथ हमारे चलें, और आने वाले वक्तों को भी ऐसे ही गुजारना चाहिए कि उनकी अच्छी यादें जो है वो हमारे लिए भी रहें और दूसरों के लिए भी हम अच्छी ही यादें छोड़ कर जाएं। लेकिन वो क्या है कि जिंदगी को जितना भी परफेक्शनिज्म की तरफ लेकर जाया जाए, जितना भी परफेक्ट कर लिया जाए, जिंदगी कहीं ना कहीं कोई ग्लिच छोड़ देती है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान इस दुनिया में ग्लिच के साथ ही पैदा हुआ है ना। कैसी बात है, कोई ना कोई एक ग्लिच किसी ना किसी इंसान में होता है। हमें लगता है यार ये कौन सा इतना बड़ा मसला है, तुम ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो और हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि जिस जात में हम बैठे हैं या जो हमारी जात है, अपनी जात की कमियां कजियां अपनी जात की वो तो हम ही जान सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। शायद सामने वाले के लिए वो काम करना बात करना ज्यादा आसान हो, और शायद जो सामने वाले के लिए मुश्किल हो वो हमारे लिए करना आसान हो। तो ऐसा ही है हर इंसान में। मुझे लगता है परफेक्शनिज्म का वो प्रोसेस तो डेफिनेटली चलना ही चलना है, और उसके चले बगैर तो कुछ नहीं होना। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ऑल द ह्यूमन ग्लिचेस एंड ऑल द ह्यूमन वीकनेसेस हम इस दुनिया में मौजूद हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके ऊपर अपने तमाम तर वो ग्लिचेस, तमाम तर वो कमजोरियां, वो अंधेरे, वो वॉइड्स, वो एम्प्टीनेस आपके ऊपर आती है। Definitely it's not the end of the world, definitely it's not the end of the life, but certainly it's the beginning of something new। और वो जो न्यूनेस की एक क्या कह सकते हैं, न्यूनेस की बेचैनी या न्यूनेस का डर या न्यू बिगिनिंग्स का वो जो एक अभी वो कहते हैं ना, दिल अभी हौसला पकड़ नहीं रहा, पकड़ते पकड़ते वो क्या है, सब्र भी जैसे आते आते ही आता है, वैसे भी गाड़ी स्टार्ट होते होते ही होती है। तो कुछ भी नया शुरू होने वाला हो तो उससे पहले की भी जो एक खामोशी होती है ना, वो कुछ अजीब ही होती है कसम से। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। अरे मैंने आज अपनी प्लेलिस्ट को भरपूर नजर से नहीं देखा, होना था प्यार। ओके चले जी आते वसलन सुनाते हैं आपको। बिल्कुल जनाब, वो क्या है कि प्यार की ताकत ही ऐसी है, प्यार की रोशनी ऐसी है, वो जब चलती है तो हवाएं चलती हैं, और जो सब वो क्या कहते हैं ना, जो सब पुराना गला सड़ा फरसूदा सा सामान आपने जमा करके रखा होता है एंड यू आर नॉट लेटिंग दैट गो, तो वो लेट गो आपको करना पड़ ही जाता है। एंड यस, sometimes you really have to let go the old baggages, you really have to let go the old self you are carrying in yourself, और sometimes you have to just let go your old self, चाहे वो पूरा का पूरा सेल्फ ही आपका जा रहा हो। तो it's not easy, yeah, life is not easy, life becomes easy जब आपको right लोगों का साथ मिलता है। Life is easy when you're in love, even then it's not easy, but life seems to be easy when you are fully hearted into it. Life seems to be easy when you have no complaints towards anybody. Life is easy when you're happy, when you can do anything, when you're ready to do anything. So get ready to do anything, और क्योंकि बुरा तो कभी भी हो जाता है, असल तो हमें तैयारी रखनी पड़ती है कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करते रहें, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा हम करते ही रहें। तो वो जो कुछ ना कुछ हम अच्छा करते ही रहें, उसके लिए हमें इंसानों को मुझे लगता है कि एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी ज़िंदगी में आपको लगे ना कि यार आपके हिस्से कोई नेकी आई है और आपके हिस्से कोई काम लगा है, तो उसमें ना कोताही ना करें, क्योंकि यू नेवर नो, उससे आपका अपना भी बड़ा नुकसान हो जाता है। जब आपको किसी के लिए कुछ करना हो, आपको फीलिंग भी आ रही हो और आपके पास रिसोर्सेज भी हों, और तब भी कुछ लोग होते हैं जो कर भी सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो उनकी अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक वक्त आता है कि अंधेरों में चली जाती है। सो यस, अगर आपके पास कोई ऐसा मोड़ है कि जहाँ पर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो कहती हूँ यार किया करें, क्योंकि इस तरह से ना दोनों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी आगे आगे जानान, चले जी जानान सुनाते हैं आपको।
जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस अब आपका मेरा साथ तकरीबन ख़त्म ही हुआ चाहता है और कल आपसे होगी फिर मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और आखिर में जाते जाते इतना ही कहूँगी यार कि चले तो सभी ने जाना है। ज़िंदगी तो सभी की ज़रूरी है और होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहना है। पर ऑलवेज आइडेंटिफाई वेयर यू आर बीइंग प्लेस्ड राइट इन द मोमेंट टू डू द राइट थिंग। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट टू डू द राइट थिंग फॉर यू कि व्हाट इज द राइट थिंग यू हैव टू डू। क्योंकि वो क्या है कि सही काम किए बगैर आपका भी गुजारा नहीं होना और छुटकारा आपको भी नहीं मिलना है ज़िंदगी से। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हम कोई एक काम ऐसा सही कर जाते हैं कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो ट्रैक पर आ जाती है। ज़िंदगी में कोई एक इंसान आपको ऐसा मिल जाता है कि जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ज़िंदगी में कोई एक बात ऐसी हो जाती है कि जिसके बाद आपको सब अच्छा लगने लग जाता है। ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद आपको बड़ी दूर तक एक सुकून सा महसूस होता है। सो आई विश कि वो लम्हा, वो बात, वो वाक़या, वो साथ हम सबको नसीब हो ताकि हम सबके वो क्या है ना बेड़े पार लगें और हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमें पहुँचना है। सो रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। This is Mira FM 107.4.